हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए छत्तीसगढ़ के जो है हम सामान्य अध्ययन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सभी जो क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट होते हैं, यहाँ पे जितने भी कंटेंट जो क्वेश्चन तैयार होते हैं, ठीक है, अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन आपसे पूछे, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्री हो चाहे मेंस हो, मेंस लेवल तक के क्वेश्चन यहाँ पे तैयार होते हैं। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख सकते हैं। पीएससी प्री, पुलिस कांस्टेबल, शिक्षाकर्मी भर्ती, कोई भी एग्जाम जो उठा कर देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपसे देखने को मिलेगा। ठीक है, जल्द आपके लिए जो है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन स्टार्ट करने वाला हूँ। साथ ही साथ इस बार जो है आपको जो है मैथ्स भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन और मैथ्स आपको एक साथ स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें आपको जो है मेंस लेवल तक के आपको पढ़ाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, ये सभी में काम आएगी, क्योंकि आपके हर एग्जाम में, चाहे ए साइड तैयारी कर रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल के लिए हो, शिक्षाकर्मी भर्ती, व्यापम, प्रयोगशाला परिचालक, आपके सब में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन में 55 क्वेश्चन में कवर कराया था। ठीक है, ये जो है ये मिक्स क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के इतिहास का। तो चलिए जो है सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ऐसा नहीं है कि एग्जाम के लिए काम आएगा, सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए, तो आज का क्वेश्चन है हमारा कि जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम अंग्रेज जो प्रशासक कौन था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के या इसको जो है प्रथम जो है अंग्रेज अधीक्षक कौन था? कैप्टन एजेन्यू, कैप्टन एनवन, आपका ई रसफेज या आपका कैप्टन स्मिथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो पूछा गया, तो यहाँ पे जो है डबल स्टार लगा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इनका कार्यकाल 18 से 18 तक इनका कार्यकाल रहा है। रतनपुर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नियुक्त जो है प्रथम सुप्रिटेंडेंट कैप्टन एनबन था, इसको याद रखिएगा। इन्होंने सन 1818 में डोंगर के जमींदार का विद्रोह हुआ था। ठीक है, और एनबन ने, जो कैप्टन एनबन, इन्होंने खैरागढ़ के जमींदार का जो सहयोग से इस विद्रोह का दमन इन्होंने किया था। तो इसको आपको याद रख। फिर परिणाम क्या हुआ? खैरागढ़ के जमींदार को डोंगरगढ़ क्षेत्र में जो है मिला लिया गया था। ठीक है, बाकी जो है जल्द आपके लिए जो डिटेल पढ़ाया जाएगा मेंस लेवल तक के छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, उस पूरा आपको डिटेल पढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, वीर नारायण सिंह, हनुमान सिंह या खूबचंद बघेल जी। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन है? तो पंडित रविशंकर शुक्ल है जी। इनके बारे में अगर देखेंगे, इनका जो जन्म है आपका सागर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 1912 में, ठीक है, इन्होंने 1912 में कान्यकुब्ज सभा की स्थापना की थी। 1921 में इन्होंने जो है राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की थी। 1923 में, याद रखिए जितना मैं बता रहा हूँ सभी इम्पोर्टेंट, 1923 में इन्होंने रायपुर जिला परिषद का अध्यक्ष इनको बनाया गया था। फिर 1930 में रायपुर में जो है जो एनएच जो सोडा का जो है ACL की सहायता से नमक बनाकर इन्होंने कानून तोड़ा था, ये पंडित रविशंकर शुक्ल ने। ठीक है, और यहाँ पे जो है 1951 में 1951 में इन्होंने रायपुर में महाकौशल नामक दैनिक पत्रिका जो है प्रकाशन इन्होंने किया था। 1940 में 1940 में छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बनने का इनको जो है श्रेय प्राप्त है। ठीक है, जैसे कि आपके भी बताया गया है। और 1946 में CP, ठीक है, केंद्रीय प्रांत और बरार प्रांत के मुख्यमंत्री ये बनाया गया। ठीक है, आपके जो है PSC में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन इनसे पूछा गया। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। भूमकाल से संबंधित जिला कौन सा है? सरगुजा, जसपुर, बस्तर या आपका बिलासपुर। तो भूमकाल से संबंधित जिला आपका जो है आपका बस्तर है। ठीक है, भूमकाल विद्रोह आप पढ़े होंगे। ठीक है, पिछले सेशन में आई थिंक बताया था। तो भूमकाल से संबंधित जिला आपका बस्तर है। कमेंट बॉक्स में बताइए भूमकाल विद्रोह कौन से सन हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, इसको आपके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुबेर नगर की तुलना की जाती है राजिम, रतनपुर, रामगढ़ या रायगढ़। ठीक है, तो कुबेर नगर की तुलना किससे की जाती है? तो ये आपके रतनपुर से की जाती है। ठीक है, आप रतनपुर से एक न एक क्वेश्चन आपके हर बार जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो रतनपुर याद रखिए, इसको जो है रत्नपुर, मणिपुर, माणिकपुर, हीरापुर, कुबेरपुर, रत्नपुर, रत्न
मतलब बहुत सारे नाम जो है अलग अलग काल में जो है प्राचीन नाम में इसको जो है कहा गया है, ठीक है। तो रतनपुर लगभग 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर की स्थापना किन्होंने की थी, तो ये आपका रत्नदेव प्रथम, ठीक है। इन्होंने जो है रतनपुर जो शहर है, ठीक, इसको जो है तालाबों की नगरी, ठीक है, या टैंक ऑफ सिटी, रत्नदेव के शासनकाल में रतनपुर को जो है कुबेरपुर की यहाँ पे जो है संज्ञा दी गई थी। बहुत फेमस मंदिर यहाँ पे जो है, ठीक, बिलासपुर के अंतर्गत आती है यहाँ पे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे जो है रतनपुर में जो है कौन से देवी के जो है मंदिर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है जी। चलिए मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पे जो है महामाया मंदिर है। ये मंदिर जो है लगभग 11वीं शताब्दी में ये जो निर्माण जो है रत्नदेव प्रथम ने बनवाया था, ठीक है। साथ ही साथ महिषासुर मर्दनी जो लाफागढ़ में है, ये भी जो है रत्नदेव जो प्रथम थे इन्होंने बनाया था। अगर इनका कार्यकाल देखेंगे तो 1045 से लेकर लगभग 1065 ईस्वी तक इनका जो है कार्यकाल है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। इन्होंने तुमाड़ के स्थान पर रतनपुर को जो है अपनी राजधानी बनाया गया था, ठीक है। मेंस लेवल तक के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बाकी चलिए जो है ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ को उल्लेख मिलता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या तीनों वेद में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का उल्लेख जो है आपका तीनों वेदों में मिला हुआ है, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। याद रखिए कि छत्तीसगढ़ उल्लेख जो है आपके उल्लेख जो है आपका तीनों में मिला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बना था, ठीक। तो छत्तीसगढ़ जो है ब्रिटिश शासन का हिस्सा कब बना था? 1803 पर, या 1905 या 1857 में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ ब्रिटिश शासन के हिस्सा कब बना था? तो आपका 1854 और 53, ठीक है। तो एग्जाम में जो भी हिसाब से, जैसे आपका 1854 इसका आंसर मैं ले रहा हूँ, ठीक है। बुक में आपका 1854 बताया गया है, आपको जो है 1853 भी लिख के दिए रहेगा। तो जो भी ऑप्शन रहेगा, चाहे 53 हो 54, दोनों में से एक रहेगा तो आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे 53-54 है, 53-54 लीजिएगा। बाकी इसका बुक में आंसर 54 दिया है, तो इसका आंसर यहाँ पे जो है 54 हो जाएगा, ठीक। तो छत्तीसगढ़ जो ब्रिटिश शासन के हिस्सा 1854 रहे, ठीक है। तो 1854 जिसमें लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत जो है नागपुर राज्य के ब्रिटिश जो साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। इसी दौरान छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख अधिकारी के रूप में डिप्टी कमिश्नर नियुक्त हुए, जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया। इसी तरह छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स एलियट थे, ठीक है। 1854 से 1862 तक इनका जो है कार्यकाल रहा है, ठीक है। और इस तरह यहाँ पे जो है हिस्सा आपका 1854 ये डेट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रियासतों के मध्य प्रांत में मिलाया गया था 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 9 जनवरी 1948 को, या 8 अगस्त 1942 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1948 में रियासतों को मध्य प्रांत में मिलाया गया था 9 जनवरी 1948 को। डेट याद रखिएगा। तो इस सन में यहाँ पर जो है मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मौर्य विद्रोह, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है मौर्य विद्रोह ये आपका हुआ था 1873 में, 1877 में, 1776 में, या आपका 1777 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर 1876, याद रखिए। इसको मौर्य विद्रोह बोलते हैं। इसको जो है आपको ऑप्शन में मौर्य विद्रोह भी ऐसा करके दिया रहेगा, ठीक है। तो मौर्य हो चाहे मौर्य विद्रोह 1876 में हुआ था, ठीक है। जनवरी 1876 में हुआ था। इसके शासक कौन थे? तो आपका भैरमदेव, ठीक है। भैरमदेव इसके शासक थे। इसके नेतृत्वकर्ता जो है कई बार पूछा गया है, तो झाड़ा सिर है इसके नेतृत्वकर्ता है। एक किस कारण मौर्य विद्रोह हुआ था? ठीक है, तो अंग्रेजों की, ठीक है, जो ऑटोक्रेसी नीति और गोपीनाथ कपड़दार को जो है दीवान बनाना, इसी कारण ये आपका जो है मौर्य विद्रोह हुआ था। इसका प्रतीक जो है आम के वृक्ष की टहनी इसका प्रतीक रखा गया था। दमन करता जो है मैक जॉर्ज, ठीक, मैक जॉर्ज इसके दमन करता है। फिर जो इसका रिजल्ट क्या हुआ? तो 2 मार्च सन 1876 में, ठीक है, ये इसको 1876 बस्तर में जो है काला दिवस मनाया गया। जिसके बाद जो मैक जॉर्ज ने ये 1876, ठीक है, 8 मार्च 1876 को जगदलपुर में मौर्य दरबार का आयोजन यहाँ पे करवाया गया था, ठीक है, समस्या को समाधान के लिए। तो इस तरह यहाँ पर 1876 में आपका हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के प्रथम उत्खनन कार्य कहाँ किया गया था? कवर्धा, महासमुंद, धमतरी, या आपके महेशपुर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महासमुंद, ठीक। तो छत्तीसगढ़ में प्रथम उत्खनन कार्य कहाँ किया गया था? तो महासमुंद जिले में किया गया था, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागवंशी द्वारा निर्मित मंदिर कौन सा है? भोरमदेव, जो आपका ये जो भोरमदेव का मंदिर जो कवर्धा में है, डीपाडी सरगुजा में, सिरपुर जो महासमुंद में है, या राजिम या गरियाबंद, ठीक है।
तो जो है फड़ी नागवंश, जो कवर्धा के जो फड़ी नागवंश पढ़े होंगे लगभग 11वीं से लगभग 14वीं शताब्दी में आप पढ़ेंगे कवर्धक फड़ी नागवंशी, ठीक है। इनका शासन क्षेत्र कवर्धा रहा है। अहिराज, ठीक है, अहिराज ये इसके जो है संस्थापक है कवर्धा के फड़ी नागवंश के। इस वंश के अंत समय में जो है कलचुरी को अधीन शासन इन्होंने किया है। अगर मैं देखेंगे, ठीक है, नागवंशी द्वारा निर्मित जो है आपका भोरमदेव मंदिर जो आपके कवर्धा में है, ठीक है। तो इसके निर्माणकर्ता कई बार पूछा गया है, तो गोपाल देव, याद रख गोपाल देव एक फड़ी नागवंश के शासक है। इन्होंने लगभग 11वीं शताब्दी में, ठीक, कवर्धा में छपरी ग्राम में भोरमदेव मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। भोरमदेव मंदिर यहाँ की कलाकृति और मूर्तियों के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। गोपाल देव के सहयोगी लक्ष्मण देव राय थे। भोरमदेव मंदिर को जो है चंदेल वंशी जो खजुराहो मंदिर के समान होने के कारण इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। और जो भोरमदेव का मंदिर है ये जो कौन से शैली में, याद रखिएगा, नागर शैली में जो है निर्माण हुआ है, ठीक है, निर्मित है। भोरमदेव जो है एक भगवान, मतलब एक आदिवासी देवता को समर्पित है। भोरमदेव मंदिर का जो निर्माण जो फड़ी नागवंश के काल में हुआ था, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कलचुरी कालीन मंदिर कहाँ पे है? राजिम में, आरंग, मल्हार या सभी जगह, ठीक है। तो कलचुरी कालीन या कलचुरी काल में जो है मंदिर वगैरह आपका राजिम, आरंग, मल्हार, ये आपको जो है सभी जगह आपको जो है कलचुरी कालीन मंदिर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। 1000 से लेकर 1741 तक इनका जो है छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का शासनकाल रहा है। अगर देखेंगे इतिहास में जाकर पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश सर्वाधिक समय तक शासन करने वाली वंश कौन सा है? तो ये आपका कलचुरी वंश है, ठीक है। कलिंग राज संस्थापक है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखिएगा। तो बहुत सारे जो है मंदिर वगैरह जो है ये आपके कलचुरी कालीन जो मंदिर आपको यहाँ पे देखने को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलाश गुफा कहाँ पे है? ठीक है, तो कैलाश गुफा जसपुर, सरगुजा, कोरिया, जसपुर, ठीक है। तो कैलाश गुफा कहाँ पे है? तो ये आपको देखने को मिलेगा जसपुर में, याद रखिएगा। तो कैलाश गुफा आपको जो है देखने को मिलेगा आपका जसपुर में। ये जो है गुफा आपको सब जसपुरा मतलब जो है जसपुर में बना हुआ है ये गुफा। और देखेंगे आपके सरगुजा में सीता बेंगरा की गुफा, जोगी मारा गुफा, और कोरिया में सीतामढ़ी गुफा, मतलब रायगढ़, कोरबा, इन यहाँ पे जिलों में जाएंगे, ठीक है। अलग अलग आपको जो देखने को यहाँ पे गुफा मिलेगी, ठीक है। तो इसको आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कुटुम्बेश्वर की गुफा कौन से संभाग में स्थित है? बस्तर, रायपुर, बिलासपुर या रायगढ़, ठीक है। तो कुटुम्बेश्वर की गुफा ये जो है आपको देखने को मिलेगी छत्तीसगढ़ के आपके बस्तर में। कुटुम्बेश्वर की गुफा जो है ये आपका कांगेर घाटी जो नेशनल पार्क है यहाँ पे, इसके अंदर ये आपका बना हुआ है। इसके खोजकर्ता कौन है? तो डॉक्टर शंकर तिवारी। उन्होंने 1958 में, ठीक है, 1958 में इन्होंने जो है इसकी खोज किया था। ये कहा जाता है जल के द्वारा, ठीक है, ये जो गुफा जो है जल द्वारा निर्मित है। इसका कारण चूने के जो बने विशेष प्रकार के संरचना कारण जो है बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक अंधे मछली पाई जाती है जिसको यहाँ पे संकराई कहा गया है। तो ये सभी जो है आपको बस्तर में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भोसला शासन के दौरान छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त प्रथम जिलेदार कौन है? डॉक्टर ठाकुर रामकृष्ण सिंह, कृष्ण राव अप्पा, ई राघवेंद्र राव या वामन राव लाखे? तो भोसला शासन के दौरान छत्तीसगढ़ के लिए प्रथम जो है नियुक्त जिलेदार कौन था? तो आपका कृष्ण राव अप्पा, याद रखिए, कृष्ण राव अप्पा जो है भोसला शासक के दौरान छत्तीसगढ़ के नियुक्त प्रथम जिलेदार ये आपका कृष्ण राव अप्पा है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वी नारायण सिंह, गुंडाधर ठाकुर प्यारेलाल सिंह या पंडित सुंदरलाल शर्मा? इसका जो करेक्ट आंसर सभी को पता होगा, वी नारायण सिंह, इनको छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद इनको माना जाता है, ठीक है। वर्ष 1856 याद होगा, ठीक है, सोना खान विद्रोह हुआ था, ठीक है, सोना खान बलौदा बाजार पे। इसके नेतृत्वकर्ता वी नारायण सिंह थे। ये जो है सोना खान के जमींदार थे। कौन सी जाति भी पूछा गया है, पिंजवार जनजाति के थे। क्या कारण था जो सोना खान विद्रोह हुआ था? तो आप कई बार बताया हूँ, ठीक है, जो यहाँ पे जो है अकाल पड़ गया था। फिर इसीलिए वी नारायण सिंह यहाँ पे जो है कसडोल के एक व्यापारी थे, माखन लाल करके, ठीक है, इनके गोदाम से जो है अनाज लूटकर जनता में बांट दिया गया था, ठीक है। भूखमरी के यहाँ पे शिकार हो गए थे, अकाल पड़ गया था, ठीक है, फसल से, इसीलिए यहाँ पे बांट दिए। फिर इनको जो है मतलब जेल इनको लेके गया गया, ठीक है। बाद में फिर
फरार भी हो गए थे। फिर रायपुर के जय स्तंभ चौक में इनको चाल से लिपट के जो फैसले के अनुसार फांसी इनको दे दी गई 10 दिसंबर 1857। याद रखिए वी नारायण सिंह जी को रायपुर के जय स्तंभ चौक में चाल से लिपट के फैसले के अनुसार इनको फांसी दे दी गई थी। फिर इसी के कारण ये जो है वी नारायण सिंह जो है छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम का जो है प्रथम शहीद ये जो है कहलाते हैं। ठीक है, आपके फूड इंस्पेक्टर व्यापम में बहुत सारे एग्जाम पटवारी वगैरह में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।